नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र जिले की बाबैन तहसील से राजस्व दिवस के अवसर पर प्रदेश को 4 बड़ी डिजिटल सौगात देंगे, जिनमें पेपरलेस रजिस्ट्री, सीमांकन पोर्टल, व्हाट्सएप चैटबोट और राजस्व न्यायालय मामला प्रबंधन प्रणाली शामिल है। तो इस मौके पर उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेते हुए बताया कि इन परियोजनाओं से तहसील में कामकाज अधिक पारदर्शी, सरल और नागरिकों के अनुकूल होगा। पेपरलेस रजिस्ट्री से लोग अब ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे और 8 दिन में प्रक्रिया पूरी होगी। पेपरलेस रजिस्ट्री, चैटबॉट सिस्टम और जो डिमार्केशन है, रोवर से डिमार्केशन पोर्टल का जो है विमोचन और जनता को समर्पित कुरुक्षेत्र से करेंगे। और इसके बाद जो है आमजन को, जैसे चाहे रजिस्ट्री में सहूलियत हो, चाहे डिमार्केशन में उसकी पेपर पहले एप्लीकेशन दिया करता था, जिसमें उसकी एप्लीकेशन पे नंबर कब आएगा, कैसे आएगा, ट्रैक करना मुश्किल। अब वो पोर्टल पे अपनी रिक्वेस्ट डाल सकता है ताकि संबंधित अधिकारी उसको समय और वो दे सकेगा। साथ ही रोवर के माध्यम से जो डिमार्केशन है वो काफी कन्वीनियंट है, सुविधाजनक है। तो उनका भी कल जो है पोर्टल का लॉन्च जो है माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से शुभ हाथों से करेंगे। स्वच्छ कुरुक्षेत्र अभियान के अंतर्गत हरमन सिटी रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी ने स्वच्छता अभियान चलाया। इस अभियान में हिस्सा लेते हुए जिला म्युनिसिपल कमिश्नर अमन कुमार ने कहा कि कोई भी स्वच्छता अभियान जनता के सहयोग के बिना नहीं चलाया जा सकता। तो वहीं उन्होंने सिटी वासियों की ओर से चलाए जा रहे सफाई अभियान की तारीफ करते हुए इस तरह के प्रयास सभी के लिए प्रेरणा बनते हैं कहा। पखवाड़ा जो 17 सितंबर से स्टार्ट हुआ जी और 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इसमें बड़ी ही मुझे खुशी हुई। राकेश भारद्वाज जी जो मेरे पास आए थे, उन्होंने ये एक पहल की कि हरमन सिटी में भी हम ऐसा ही एक स्वच्छता का ड्राइव चलाएंगे और ये कम्युनिटी ड्राइव यानी जो रेजिडेंट है उन्हीं के द्वारा चलाया जाएगा। तो आज सुबह मैं यहाँ पहुंचा और मैंने देखा कैसे बच्चे और बड़े ही उत्सुकता से कार्य कर रहे हैं और जो पहले की जो एक इमेज थी एंट्री पॉइंट पे, वो बिल्कुल अब सफाई के माध्यम से बिल्कुल बदल दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा देर शाम रेवाड़ी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने INLD की रोहतक रैली पर तंज कसते हुए कहा कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। साथ ही हुड्डा ने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, जबकि बीजेपी में कभी अनिल विज का गुट होता है, कभी किसी और का। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि हरियाणा सबसे असुरक्षित राज्य बन गया है और गृह मंत्रालय की रिपोर्ट भी इसकी पुष्टि कर। रोज फरोतियां मांगी जा रही हैं, कहीं लूटपाट हो रही है, कहीं कत्ल हो रहे हैं, कोई रुकावट लाखों उसके वोट इलेक्शन के समय बना दिए, अब काट रहे हैं। अब सवाल इस बात का बनाए क्यों थे, बनाए थे काट क्यों रहे। आज हरियाणा की इन्होंने जो किया है, हरियाणा 80% पॉपुलेशन बिलो BPL कर रखी, तो कहाँ हरियाणा की आर्थिक स्थिति कहाँ होती है। 2100 रुपये अभी महिलाओं को देने कितना सीरियस है। 2100 रुपये लोग महिलाओं को देने 1 लाख रुपये से कम नहीं। ये क्या हुआ, BPL को देना चाहिए, ये क्या हुआ। इन्होंने इनका आप घोषणा पर चेक करोगे तो इन्होंने कहा सारी महिलाओं को देंगे। 1 साल हो गया, 1 साल का ब्याज और भैया साइड में होना, थोड़ा साइड भैया। पलवल जिले के लीखी गांव में परम सुख यात्रा सेवा फाउंडेशन वृद्धा एवं गौमाता आश्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर होडल के विधायक हरेंद्र सिंह, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष नेत्रपाल अधाना समेत तमाम पार्षद, सरपंच,
समाजसेवी, जनप्रतिनिधि और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। इस अवसर पर भारी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान केसी पैथ लैब ब्लड डोनेशन कैंप के साथ सभी बीमारियों की जांच का शिविर लगाया गया, जहां भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर जांच कराई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि जो लोग अपनी संपत्ति और पैसे की लालच में माता पिता को घर से बेदखल कर देते हैं, ऐसे बुजुर्गों के लिए रहने और खाने पीने की व्यवस्था निःशुल्क दी जाएगी। फाउंडेशन के संस्थापक का कहना है कि सभी सेवाएं जैसे कि रहना, खाना पीना और दवाइयां आदि निःशुल्क दी जाएंगी। किसी से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ लोगों को अपील की गई, अगर वे अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकते तो वे बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि कभी भी आज तक कोई इस धनराशि में साथ नहीं ले गया, आप कैसे ले जा सकते हैं? बोला 2 वर्ष से मेरा सोच चल रही थी, जो 1 वर्ष पहले मैंने इसका फाउंडेशन बना करके शुरुआत कर दी थी, जिसके अंदर गौ सेवा और वृद्धजनों की सेवा करने का मैंने संकल्प लिया था। और तभी से 1 वर्ष से मैं इसको कर रहा हूँ, जिसके अंदर मेरी 6 एकड़ जमीन थी। उस 6 एकड़ जमीन में मैंने ये वृद्धाश्रम और गौशाला खोलने का मेरा प्लान बनाया है मैंने, जिसका मैंने एक मॉडल भी तैयार किया है। और अभी जो हमारे चले हुए हैं, हमारे पास अभी 8 बुजुर्ग हैं जिनकी मैं सेवा कर रहा हूँ, और 25 मेरे पास गाय के बछड़े वगैरह हैं हमारे 25, जिनकी हम सेवा कर रहे हैं। और मेरे साथ समाज के काफी लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब कई जुड़े हुए हैं, जो कि हर महीने कुछ ना कुछ इसमें दान देते हैं, जिसको हम 80G और 12A के अंदर उसकी रसीद काटते हैं, और वो हमारा पूरा अकाउंट के साथ होता है। मैं तो कहना चाहूंगी कि देखो, फिर हमारी पहले ना तो कोई इधर की तरफ देखेंगे तो ना कोई वृद्धाश्रम था, और गौशालाएं तो बहुत गाँव में कई में पंचायत की टाइप की बनी हुई है सर। लेकिन जो पृथ्वी सिंह सेक्रेटरी हैं, और उनसे अगर मिलोगे ना तो सर पता लगेगा कि उन्होंने अपनी जमीन देके उन्होंने प्रण लिया कि इतना साल नौकरी उसके फौज के अंदर करने के बाद भी, रिटायरमेंट फिर सेक्रेटरी के पोजीशन उससे भी करने के बाद भी, तो उन्होंने एक प्रण लिया कि अगर समाज सेवा की जब बात आती है, हमारे बुजुर्ग महिलाओं को जब उन्होंने देखा, हमारे इलाके में ऐसा कोई भी साधन ऐसा नहीं है जहाँ एक हमारे बुजुर्ग हो, और जहाँ हमारे जीव जंतु, और जहाँ हमारे एक आसानी से उनके ऐसी जगह हो जहाँ उनको रखा जा सके, जहाँ उनके लिए काम किया जा सके। उन्होंने एक मेरी सोच के साथ अपनी ही जमीन को अपने उस पर एक वृद्धाश्रम बनाया, गौशाला बनाई, और उसमें ऐसी कई चीजें अलग अलग जीव जंतुओं के लिए चीजें बनाई। आप देख रहे होंगे बहुत हरियाली के तरीके से उन्होंने एक बागवानी की हुई है। तो उनका एक मोटिव था कि मेरे इलाके में, मेरे अगर कॉलेज क्षेत्र की बात करते हैं, तो एक ऐसा सौंदर्यकरण या ऐसा माहौल होना चाहिए जहाँ मेरे आसानी से, जहाँ तकलीफ एक बुजुर्ग को हो, महिला को हो, तो वहाँ आसानी से एक उनको जगह खाने की, पीने की, रहने की सुविधा हो सके। उनका आरंभ किया गया पृथ्वी सिंह जी द्वारा। उसका आज यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, तथा साथ साथ में हेल्थ चेकअप कैंप। और फैमिली वाला समाज नहीं है। उन्होंने बोला कि कभी भी आज तक कोई इस धनराशि में साथ नहीं ले गया, आप कैसे ले जा सकते हैं? बोला पलवल जिले के जवाहर नगर कैंप क्षेत्र में एक महिला को बाबा के भेष में उस वक्त हुई जब सफेद कपड़े पहने और तिलक लगाए एक बाबा महिला के घर पहुंचा और घर में संकट होने का बहाना बनाकर उसे बहलाने लगा, और मौका पाते ही बाबा ने अपने थैले से पाउडर निकालकर महिला के ऊपर फूंक मार दी, जिससे वे सम्मोहित हो गई और बच्चों से अलमारी से पैसे निकालकर पुलिस को दी, जिसमें पीड़ित महिला की जानकारी पर पुलिस ने घर में लगे सीसीटीवी फुटेज को देखा और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बाद में जब मैं नीचे आई तब भी ऐसा लगा। कुछ देर बाद बाबा जाने के बाद तो भैया आए, मलिक भैया, उनसे हमने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा पैसों का ही हुआ, और इनको कुछ नहीं पता था। हमने इतनी आवाजें लगाई। वो महिलाओं के साथ छल कपट करके जाते, तो तमाम जो महिलाएं हैं जो घरों में रहती, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो बचाव करें? कि मतलब गेट नहीं खोलना चाहिए, कोई भी आए किसी को कुछ नहीं दो। कल वो घटना घटने मेरे घर से 30,000 रुपए की ठगी करके और फरार हो गए। कितने लोग थे? वे 3 लोग थे जी। एक सीसीटीवी पे वायरल हो रहा है, क्या ये वही लोग हैं जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल वही 2 लोग हैं। अरे इसको कुछ करवाओ,
मैंने उनसे कही मेरे घर पे कोई संकट नहीं है, मेरे घर वाले नहीं है यहाँ पे। तो फिर मेरी गुड़िया बुलवाई थी, फिर मैंने गुड़िया, उन्होंने कुछ बोला कि पैसे वगैरह दे दो हमें। तो उन्होंने कुछ हाथ में ले रखा था व्हाइट पाउडर, तो उन्होंने फूंक मारी थी, अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। तो फिर मम्मी ने हमसे बोला कि पैसे ले आओ अंदर से। तो फिर हम पैसे देने गए थे, तो आकर दे दिया हमने। ये संकट है, तो संकट को लेके मम्मी सुनने लगी उनकी बात को, तो मम्मी थोड़ा घबरा गई। अच्छा, तो वो उनके हाथ में क्या था? उनके हाथ में पाउडर वगैरह था। तो क्या फूंक वगैरह मारी थी या क्या किया था? समौन किया था? तो आपकी मम्मी उस समय घबरा गई, कुछ पता नहीं लगा क्या हो रहा है? नहीं, डिवाइडर के पास तो वहाँ पे छोड़ के वापस आ रही थी, तो इनके घर के बाहर एक साधु महात्मा खड़ा हुआ था। उन्होंने इनको मूर्छित कर रखा था। जैसे ये इनको मैंने आवाज लगाई, इन्होंने कोई आवाज नहीं दी मुझे। तो फिर मैं घर आई, घर आके मैंने भाई साहब के पास फोन मिलाया, उनको कहा कि आप कैमरे में चेक करिए, आपके घर में कोई साधु महात्मा खड़ा हुआ है, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैंने बच्चों को भी आवाज लगाई, उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया मुझे। फिर मैंने इनके पास फोन मिलाया, तो ये तुरंत वहां से भागे, घर आए, देखा तो कोई मतलब इनसे पैसे लेके जा चुका था। 2 बंदे बैठे हुए थे बाहर, एक बाइक पे था, परली साइड, स्कूल वाली साइड। किस तरह का उनका हुलिया था? हुलिया उनका एक मतलब हाइट उनकी 5-6 के आसपास होएगी, जैसे मूछे वगैरह थी उसकी, सिर पे पगड़ी बांध रखी थी। कितने लोग थे? 3 लोग थे। आ जाओ। पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेता राज बब्बर रेवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और साथ ही बिहार चुनाव पर किए गए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी की स्थिति जीत की ओर बिल्कुल नहीं है। बीजेपी सरकार की जो नीतियां हैं, उनमें नौजवानों की जो उम्मीद थी, वे बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कर्नाटक में युवा सड़क पर है, तो वहीं उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी बुरा हाल है। जहां नौजवान सड़कों पर है, तो वहीं दूसरी ओर वे वोट चोरी से पूरी तरह हताश हैं। देखिए, एक प्रक्रिया है और ये भी सच है कि प्रक्रिया अब बिल्कुल जो है अंतिम पर है, पड़ाव पर है। तरह से कांग्रेस पार्टी की संगठन जिला की इकाइयां जिस तरह से मेहनत कर रही हैं, शहर की इकाइयां जिस तरह से मेहनत कर रही हैं, ये जरूरी भी है कि प्रदेश का फैसला जल्द हो जाना चाहिए, क्योंकि निचली इकाइयों ने बहुत आज कल परसों सुन भी रहा था साक्षर अभियान जिस तरह को मजबूती के साथ निचले संगठनों में चला रखा है, जिला की तरफ से, शहर की तरफ से, गुड़गांव आकर हर जगह। अब प्रदेश के अलग नेतृत्व जैसे फैसला कर लेते हैं, वैसे तो चल ही रहा है, लेकिन नेताओं के बारे में सबको ज्ञान है, लेकिन नेतृत्व तो उसका फैसला कर दो। हरियाणा में 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजन होगा, जिसका मुख्य कार्यक्रम 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक होगा। राज्यपाल प्रोफेसर असीम घोष ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 की तैयारियों के संबंध में केडीबी की बैठक ली और कहा कि सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें और विदेशी प्रतिनिधियों और अतिथियों को हरियाणा की संस्कृति का अद्भुत अनुभव हो। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव वसुधैव कुटुंबकम की भावना से विश्व को जोड़ने का माध्यम बनेगा। गीता महोत्सव के दौरान धार्मिक, सामाजिक संगठनों और जन भागीदारी के साथ स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही सीएम सैनी ने कहा कि कुरुक्षेत्र की पावन धरा को स्वच्छ और सुंदर बनाना लक्ष्य है। बता दें कि चंडीगढ़ में 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन 1 महीने तक चलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने मंत्री की भाभी के निधन पर शोक व्यक्त किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने परिवार से मिलकर संवेदना प्रकट की और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में फरीदाबाद के सेक्टर 12 हुड्डा कन्वेंशन हॉल स्थित श्रमिक सम्मान और जागरूक समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, विधायक मूलचंद्र शर्मा, विधायक सतीश फांगना सहित तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्र राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने श्रमिक सम्मान कार्यक्रम के तहत इकाई श्रमिकों को चेक के माध्यम से सम्मान राशि वितरित की। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।